संस्कृताय। मित्रों, आज हम लोग कारक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। कल भी हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखी थी। हम लोगों ने 4 वीडियो देख ली हैं जिसमें हम लोगों ने 150 प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग मित्रों 5वें वीडियो में 150 से आगे देखेंगे। मित्रों, कल जो हमारा लास्ट प्रश्न था वो ये था कि अनादर अर्थ प्रकट करने के कारण कौन सी विभक्ति होती है। तो भैया, जिसका अनादर अर्थ प्रकट किया जाता है उसमें जो है षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है, इसलिए हमारा पहला दूसरा सही है। आइए मित्रों, आगे की प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों, हमारा जो सूत्र है षष्ठी चा अनादरे, सूत्र का जो उदाहरण कौन सा है, अर्थात षष्ठी में ये पढ़ा जाता है षष्ठी चा अनादरे। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला है रुदति पुत्रे, रुदति पुत्रे पिता बनम गता। भैया, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता बन गया है, तो रुदति में सप्तमी है। क्या है मित्रों? सप्तमी है। यहाँ पर है खगानाम काका धूर्ता और है रुदता पुत्रस्य पिता बनम गता। तो मित्रों, यहाँ पर भी षष्ठी है, रुदता में षष्ठी व्यक्ति और पुत्रस्य भी षष्ठी व्यक्ति में है, इसलिए हमारे ये तीनों उदाहरण मित्रों षष्ठी चा अनादरे के हैं। तीनों उदाहरण षष्ठी चा, इसलिए हमारा उपयुक्त आंसर सही हो जाएगा। खगानाम काका धूर्ता यहाँ पर भी जो है षष्ठी चा अनादरे का ही है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रुदति पुत्रे सा प्रव्रजित, ये उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है? तो षष्ठी चा अनादरे से ही संबंधित है। 152 का हमारा पहला ही सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है दोस्तों, जो बात अन्य व्यक्तियों से ना कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं? तो भैया, जो अन्य व्यक्तियों से कहने की इच्छा ना होगी उसमें जो है षष्ठी व्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जो शेष बचती है षष्ठी शेष में ही कर देते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में षष्ठी विभक्ति है। तो भैया, किसमें षष्ठी विभक्ति है? देखो, यहाँ पर है विप्रा चतुर्थी है, हरय में भी चतुर्थी है, अक्षरा में भी तृतीया है, लेकिन मातु स्मरति यहाँ पर स्मृत धातु के योग में है मित्रों। तो मातु स्मृति, माता का स्मरण करता है, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति। ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ भी है। कृत्य के साथ किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? देखो, रित्य के योग में होती है पंचमी व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर कृत्य दिया गया है। कृत्य है, अन्न है, आरात है, इतर है, ये शब्द हैं जो मित्रों ना। यहाँ पर कृत्य पूछा गया। कृत्य क्या पूछा गया मित्रों? कृत्य पूछा गया हमसे कि कृत्य के योग में कौन सी व्यक्ति होगी। तो कृत्य के साथ किस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हमको यहाँ पर बताना है। तो कृत्य के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? कृत्य के साथ षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है षष्ठी विभक्ति होती है, तो कहाँ होती है भैया? संबंध मात्र की विवक्षा में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला है कर्मादि नामपि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्तिर्भवति। तो 157 में तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किसमें पूछा गया है? कर्मादि नामपि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति। इससे पहले भी देखा था सेम इधर इसी प्रकार का, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अगला है भैया, आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो दोस्तों, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और आधार 3 प्रकार का होता है दोस्तों। आधारोधिकरणम सूत्र से किस व्यक्ति, आधारोधिकरणम सूत्र जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? तो सप्तमी विभक्ति से ही हमारा संबंधित है। अगला देखते हैं दोस्तों, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे कहते हैं। भैया, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे हम लोग निश्चित रूप से अधिकरण ही कहते हैं। अगला है, आधारोधिकरणम का उदाहरण कौन सा है? आधारोधिकरणम का उदाहरण हमको बताना है आधारो अधिकरणम का। तो पहला है वयम वसामाह गेहे, इसमें सप्तमी है। वनेषु सिंगा बसंती, यहाँ भी सप्तमी है वनेषु में। गंगाया निर्मलम जलम अस्ति, गंगाया में भी गंगा गंगाम गंगया गंगाए गंगाया गंगाया गंगायाम गंगे, तो गंगायाम में भी सप्तमी है, तो इसलिए हमारा गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। तो मित्रों, यहाँ पर सभी उदाहरण आधारोधिकरणम के ही हैं। अगला है, सप्तम अधिकरण च सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है? तो सप्तमी व्यक्ति का ही विधान होता है। अगला है मित्रों, कुशल निपुण शब्दों के योग में किस व्यक्ति का
तो अक्षेसु है मित्रों, सौंड शब्द है, अक्षेसु सौंड, या फिर मित्रों सौंड शब्द है, कुशल है, निपुण, इन शब्दों के योग में भी जो है सप्तमी व्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं, सप्तमी हमारा हो जाएगा। अगला है सह शास्त्रे कुशला अस्ति, वह शास्त्र में कुशल है, कुशल हो, निपुण हो, तो इसमें जो है सप्तमी व्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रे में जो है सप्तमी व्यक्ति है। अगला है, जैसे हम बता चुके हैं, आधार कितने प्रकार का होता है, निश्चित रूप से आधार का 3 प्रकार ही होता है। कौन कौन से होता है, औपश्लेषिक होता है, अभिव्यापक होता है और वैश्विक होता है, 3 प्रकार होते हैं। अगला है दोस्तों, आधार के भेद हैं, तो औपश्लेषिक है, वैश्विक है, अभिव्यापक है, तो प्रयोग सभी आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यहाँ पर हमको सुमेलित करना है, सुमेलित करें, तो औपश्लेषिक में हो जाएगा कटे आस्ते, ये सही है मित्रों। वैश्विक में हो जाएगा वैश्विक में हो जाएगा मोक्षे इच्छास्ति, और अव्यापक हो जाएगा तलेसु तैलम। तो यहाँ पर अव्यापक जो है पर्याप्तम गृहीतम ये नहीं है मित्रों, बाकी तीनों सुमेलित सही हैं। अगला है जीवेशु मानवा श्रेष्ठ, अर्थात जीवों में जो मानव है वो श्रेष्ठ है। वाक्यों में जीवेशु पद में किस व्यक्ति का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर भैया किससे करेंगे, 168 में देखते हैं। तो इसमें जो इतश्च निर्धारण अर्थात निर्धारण किया गया, जैसे कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ऐसे ही जीवों में मानव श्रेष्ठ है। तो जीवेशु मानव श्रेष्ठ में इतश्च निर्धारण है। नेक्स्ट है चर्मणे दीपनिम हन्ति, चर्मणे दीपनिम हन्ति, तो मित्रों जो ये उदाहरण है वो निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है। अगला है भैया साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु के प्रयोग में ये वार्तिक किस, साधु असाधु प्रयोगे च वार्तिक किससे संबंधित है, 170 का देखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है हमारी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला है साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, आगे भी आने की प्रबल संभावना है इनकी। साधु असाधु प्रयोगे चा का जो उदाहरण है कौन सा है, पहला है कृष्णा मातरि साधु, कृष्ण है माता के लिए साधु है, यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। और कृष्णा मातुले है साधु, कृष्ण है मामा के लिए असाधु है, तो यहाँ पर भी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। संता पापे असाधु, संत होते हैं जो पाप में या पाप के लिए असाधु होते हैं, 172 का देखेंगे। तो हमारा चारों उदाहरण इसी के हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों इतश्च निर्धारण सूत्र से किस व्यक्ति का प्रयोग होता है भैया, तो 173 का देखेंगे हम लोग। तो इतश्च निर्धारण जो सूत्र होता है उससे षष्ठी व्यक्ति भी होती है, सप्तमी भी होती है, इसलिए BC दोनों सही हो जाएंगे। अगला है दोस्तों निर्धारण में समुदायवाचक शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो निर्धारण में भैया समुदायवाचक में जो है षष्ठी का भी होता है, सप्तमी का भी होता है, इसलिए उपयुक्त BC सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए तो वही क्या कहलाता है, 175 का देखेंगे। तो भैया वही निर्धारण कहलाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है इतश्च निर्धारण सूत्र का जो उदाहरण नहीं है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, गवाम कृष्णा बहुचीरा और पापाद जुगुप्सते। तो देखो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसमें षष्ठी भी लगाएंगे सप्तमी भी लगाएंगे। और गवाम कृष्णा बहुचीरा, गायों में काली गाय जो है वो बहुत दूध देती है, पापाद जुगुप्सते, तो यहाँ पर जो पापाद जुगुप्सते है वही इसका उदाहरण नहीं है। आगे है मित्रों षष्ठी सप्तमी दोनों व्यक्ति का विधान जो करने वाला सूत्र है भैया कौन सा है, षष्ठी का भी करता है और सप्तमी का भी करता है। तो इतश्च निर्धारण से भी षष्ठी और सप्तमी होती है, और षष्ठी चा अनादरे से भी षष्ठी और सप्तमी होती है, इसलिए हमारा उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है सर्वस्मिन आत्मा सर्वस्मिन शरीरे आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन सबके शरीरे शरीर में आत्मा है, इस वाक्य में अधिकरण कौन है, तो भैया अधिकरण कौन है, तो यहाँ पर शरीरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शरीरे हो जाएगा। अगला है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये एडेड जूनियर में आया हुआ है 2021 में, इश्चा भावेन भाव लक्षण सूत्र से संबंधित कौन सा है, तो इश्चा भावेन भाव लक्षण से संबंधित कौन सा, सप्तमी व्यक्ति होती है, सप्तमी व्यक्ति में क्या होता है अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं।
मित्रों इससे जो अगला प्रश्न 180वां है, ये एडिट जूनियर 2021 में आया हुआ है। स्थाल्याम पचती, यहाँ स्थाली जो है क्या है, तो स्थाली क्या है, स्थाली यहाँ पर अधिकरण है, थाली में पकाता है, मैं पर। अगला देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर लगभग 200 प्रश्नों को देखेंगे, 200 तक देखेंगे, 150 से देख रहे हैं और 200 तक देखेंगे। 181 का क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक, क्या जो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है क्या कहलाता है, तो अधिकरण कारक कहलाता है, आधारोधिकरणम सूत्र से। अगला है गवाम गोशु व किसड़ा भौचीरा, यह षष्ठी सप्तमी विधायक सूत्र कौन सा है भैया, तो यहाँ पर यथेष्ट निर्धारण ही है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ये अच्छा प्रश्न है मित्रों, विश्वस पद के योग होने पर कौन सी विभक्ति होती है, 83 का देखेंगे। तो जहाँ पर विश्वस पद के योग होने पर सप्तमी विभक्ति होती है, कौन सी होती है दोस्तों, हम लोग सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, किसमें, विश्वस का योग होने पर। आगे देखते हैं कालिदासा श्रेष्ठा, तो यहाँ पर आ जाए कविशु कालिदासा श्रेष्ठ। आगे देखेंगे, ये भी आए हुए प्रश्न है मित्रों। कह रहा है अविता के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो अविता परिता समय निक्सा, तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला है जो गत्यर्थक धातुओं के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है दोस्तों। अगला है रुच्यर्था नाम प्रिय माड़ा, रुच्यर्था नाम प्रिय माड़ा, जो रुच धातु होती है उसके योग में प्रिय माड़ की कौन सी विभक्ति होती है सूत्र से, तो द्वितीय व्यक्ति ही होती है। नहीं मित्रों, यहाँ पर रुच्यर्था नाम, यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति होगी, कौन सी व्यक्ति होगी, चतुर्थी व्यक्ति होगी। 187 में देखेंगे तो रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रिय माड़ की चतुर्थी व्यक्ति होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है, तो दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड और दुहु याच पच दंड, ची ब्रू, ये तो सारी हो जाएंगी, मत हो जाएगी, दंड हो जाएगी, कृष हो जाएगी, लेकिन मन धातु ये द्विकर्मक नहीं है। अगला है, थोड़ा ऊपर करते हैं, सह पादेन खंजा अस्ति, वाक्य में जो पादेन पद में तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र कौन सा भी है, तो यहाँ पर एनांग विकारा से हो जाएगी। अगला है दोस्तों उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही, वाक्य में जो उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है, 190 का देखेंगे तो यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति है। अगला है चोरात विभेति, वाक्य में जो चोरात पद में पंचमी व्यक्ति विधायक सूत्र कौन सा है, तो भीत्रार्था नाम भया हेतु, जिससे रक्षा किया है या जिससे डरा जाए उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। रुच्यर्था नाम प्रिय माला, रुच्यर्था नाम प्रिय माला सूत्र से रुच धातु के योग में जो व्यक्ति प्रयुक्त होती है वह कौन सी, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, क्या है, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, संस्कृत की संस्कृत है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर करते हैं मित्रों। तो अविता के योग में परिता के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है जिसके दोनों ओर, तो कृष्णम उभयता गोपा संति हो जाएगा। अगला है दोस्तों अधिसिंह स्थसाम कर्म, ये सूत्र किससे संबंधित है, तो अधिसिंह स्थसाम कर्म द्वितीय व्यक्ति से ही संबंधित है। आगे देखते हैं मित्रों अक्षरा काणा, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति इस सूत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर हमारा एनांग विकारा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनांग विकारा हो जाएगा। 2-4 प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, जीवों में मानव श्रेष्ठ है, वाक्य में रेखांकित पद में व्यक्ति का प्रयोग है, तो यथेष्ट निर्धारण का ही प्रयोग है दोस्तों। अगला है हराय रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, वाक्य में हराय पद में किस व्यक्ति का प्रयोग है, तो चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग किया गया है। अगला है दोस्तों परिमाण मात्र में कौन सी व्यक्ति होती है, तो भैया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा व्यक्ति होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति, वाक्य में व्यायामेन पद में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, 99 का देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है व्यायाम के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, व्यायाम के द्वारा, क्योंकि व्यायाम के द्वारा तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग किया गया है।
क्योंकि यहाँ पर है दोस्तों कि व्यायामेन क्या है, व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य में व्यायामेन पद में प्रयुक्त कारक है, तो यहाँ पर व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति, व्यायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है, तो व्यायामेन में मित्रों करण कारक है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर अकथितन चा सूत्र से अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती हैं। तो भैया दूह याच पच दंड रुद्र प्रछ चीब्रू सा सजी मथ मुस नी ह्री कृष्ण लगभग 16 ही धातुएं आती हैं दोस्तों। तो मित्रों अब जो बचे हुए प्रश्नों को अगले की वीडियो में देखेंगे मित्रों। अगर हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।